मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम बोल आएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। एक दिन धुंधुकारी दोपहर के समय में घर में आता है। आत्मदेव को पिता को कहता है, पिताजी मैं धन चाहता हूँ। आत्मदेव महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, धुंधुकारी अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। पापी धुंधुकारी ने कहा, पिताजी आप कैसे कहते हो कुछ भी नहीं है? अभी भी रसोई घर में बर्तन तो बचे हुए हैं ना। रसोई घर में जाकर के जैसे ही ये धुंधुकारी बर्तन को इकट्ठा कर रहा था, पिताजी समझा रहे थे मैं ब्राह्मण हूँ, समाज के लोग मुझे दान में अनाज देते रहेंगे, किंतु घर में भोजन तैयार करने के लिए इन बर्तनों की आवश्यकता है। कृपा करके धुंधुकारी इन बर्तनों को लेकर के आप मत जाओ। ये पापी धुंधुकारी माना नहीं। पापी धुंधुकारी बर्तनों को इकट्ठा करके जैसे निकला, आत्मदेव महाराज ने हाथ पकड़ने का प्रयास किया। उसी धुंधुकारी ने आत्मदेव के मुखारविंद में एक तमाचा लगाया। तब आत्मदेव की महाराज के ध्यान में आता है कि जगत में कोई किसी का नहीं। असारक खलु संसारः दुःख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। परिवार में माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख, परिवार में दादा दादी के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये होता है
जब पिता अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करता है और वही पुत्र यदि पिता का अपमान करे तो माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख यह माना गया। दूसरा कोई अपमान करे तो पिता उस अपमान को सह लेते हैं, दूसरा कोई अपमान करे तो माँ उस अपमान को सह लेती है, किंतु अपना ही बेटा, अपना ही पुत्र जब माता पिता का अपमान करता है, जीवन में इन माता पिताओं जैसा दुखी और कोई नहीं। अरे हमारी संस्कृति कैसी है। भगवान श्री रामचंद्र को कैकेयी माता ने 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। स्वयं का राज्य अभी भी दशरथ जी ने जाने के लिए नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़े, दशरथ जी महाराज ने नहीं कहा कि राम आप जाओ, किंतु तो भी राम जी ने विचार किया यदि मैं नहीं गया तो मेरे पिता ने दिया हुआ जो वचन है उस वचन की परिपूर्तता नहीं हुई तो मेरे पिता के जीवन के ऊपर यह कलंक लग जाएगा, यह कलंक नहीं लगना, इसीलिए राम साम्राज्य छोड़ करके जाते हैं। वह वास्तव में पुत्र है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, पूरे भारतवर्ष में कथा के माध्यम से मैं घूमता हूँ, अच्छे अच्छे परिवारों में मैं जाता हूँ। देयर इज नेचुरल जस्टिस इन द वर्ल्ड। ऐसे परिवारों को मैंने देखा है जिन्होंने भाइयों की संपत्ति को छीना वो आज भिखारी बन गए, और जिन्होंने जिस लड़के ने परिवार में किसी के साथ में अपमान, किसी को धोखा नहीं दिया, माता पिता के निष्काम भाव से सेवा की, माता पिता जाने के पश्चात वो थोड़े दिनों के लिए दरिद्र रहा, लेकिन उनके आशीर्वाद उसके पीछे रहे थे। बाकी परिवार के लोगों से भी वो अच्छा श्रीमान बना। यह आशीर्वाद का परिणाम होता है। आशीर्वाद का फल हमें दिखता नहीं है, लेकिन होता तो है, होता तो 100% है। इसीलिए आप बाजार में धोखा देते होंगे, ठीक है, लेकिन परिवार के एक भी सदस्य को कदापि धोखा न दे, कदापि। हमारे शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं, छोटे भाई ने विश्वास रख करके बड़े भाई के हाथ में संपत्ति दे दी, और बड़े भाई ने यदि धोखा दे दिया और उस संपत्ति से बड़े भाई ने बहुत बड़ा यज्ञ भी किया, तो धर्मशास्त्र के अनुसार बड़े भाई को उस यज्ञ का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो जो संपत्ति आपने लगाई उस संपत्ति के ऊपर आपका नैतिक अधिकार नहीं था। प्रतिष्ठा मिलेगी, पुण्य नहीं मिलेगा। सुखी होने के लिए प्रतिष्ठा की आवश्यकता बहुत कम होती है, सुखी होने के लिए पुण्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। धोखा मत दो, कभी नहीं। किसी ने देखा, किसी को पता चला नहीं चला, लेकिन ये कुदरत देवता है, ये जो निसर्ग है, ये निसर्ग सब कुछ देखता है। आप ऑनेस्ट रहे, आप प्रामाणिक रहे, तो जीवन में कभी न कभी उस प्रामाणिकता का फल आपको 1000% ये मिलना ही है, मिलना ही है। उसे विलंब लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपने धोखा दिया, किसी ने नहीं देखा, ओके, ये कुदरत देखती है। परिवार को सुखी करने के लिए भी कभी भी बाजार में पाप कर्म कृपा करके न करे। और लोगों का आश्चर्य इस बात का है, जो विश्वास जिस व्यापारी के ऊपर एका कस्टमर का यदि विश्वास होता है, वो व्यापारी उसे ही काटता है। ये भयानक है। जिसने अत्यंत विश्वास के साथ में अपने गोदी में स्वयं का मस्तक रखा, उसका गला कृपा करके आप न छेदे। जिस कस्टमर ने कह दिया नहीं सेठ जी आप जो भाव लगाएंगे वो सही, उससे कम लो, उसको धोखा मत दो। आप ज्यादा लेने में पाप नहीं है। व्यापारी व्यापार में ज्यादा पैसा कमाता है, दैट्स नॉट सिन।
लेकिन जब एकाध व्यक्ति यदि विश्वास रखता है, उसको धोखा देना वहां पाप होता है। आप उसकी कीमत, आप यदि 100 रुपया नहीं, आप यदि उसको 300 रुपया है, आप 300 रुपया ले, धर्मशास्त्र के अनुसार वह चलता है। लेकिन जो चीज आपने बताई वही उसको देना चाहिए। लेकिन 300 रुपया देते समय, बताते समय एक अलग सी चीज बताई और देते समय कपड़ा दूसरा दे दिया, यहां पाप है। दिस इज पाप। धर्मस्य सूक्ष्म गति। धर्म बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। लेकिन आदमी इतना होशियार है, वो कहीं मंदिर में भी जाता है ना, जो चीज अपने काम में नहीं आती है वो मंदिर में रख करके आता है। आश्चर्य की बात है। हा? दान का नियम है, जिस प्रकार की चीज का उपयोग अपने शरीर के लिए होता है उसी वस्तु का दान किया जाता है। आत्मदेव महाराज ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, धुंधुकारी आप पाप कर्म करना छोड़ दो, आप दुराचार करना छोड़ दो। लेकिन धुंधुकारी मानता नहीं। धुंधुकारी ने अपने पिता के मुखारविंद में एक तमाचा लगाया। आत्मदेव महाराज अतीव दुखी हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख ये होता है जीवन में। धुंधुकारी चला जाता है। आत्मदेव महाराज घर के बाहर निकलते हैं और स्वयं उसी समय में आत्मदेव महाराज को मिलने के लिए गोकर्ण महाराज आते हैं और गोकर्ण महाराज के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए आत्मदेव महाराज ने कहा, गोकर्ण इस प्रकार संसार असार है। गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी आप एक काम करो, आपको संसार असार नहीं लगेगा, आप एक काम करो, आप दुखी नहीं बनोगे। धुंधुकारी मेरा लड़का है, सेंस ऑफ पोजेशन, ये मेरा लड़का है, इस भावना को आप निकाल दो। दुख का मूल सेंस ऑफ पोजेशन में है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये भाव आ गया, मनुष्य दुखी हो गया। मालिकाना हक, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये भाव आ गया, मनुष्य दुखी हुआ है। दुख का दूसरा कारण सेंस ऑफ अटैचमेंट, ममत्व का भाव। ममत्व और मोह के कारण मनुष्य दुखी होता है। पड़ोस में एक आध लड़का गिरता है, हमें ज्यादा दुख नहीं होता है। जब हमारा पोता गिरता है हमें ज्यादा दुख होता है। सेंस ऑफ अटैचमेंट। और एक बात बताता हूं, वो थोड़ी ठीक भी है, थोड़ी ठीक नहीं भी लगेगी। मनुष्य अति स्नेह के कारण, अति प्रेम के कारण मनुष्य दुखी होता है। आपने बहुत ज्यादा प्रेम, पोते के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम किया, बहुत ज्यादा, ये ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, वैसा बोलता है, ये, तो उसके वियोग में दादा दादी दुखी तो हो ही जाएंगे। इसलिए हाउ टू लव, कहां तक स्नेह करना, कहां तक ममत्व रखना, कहां तक अटैचमेंट रखना, इसका थोड़ा विवेक होना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा करते रहे तो ये बात कभी न कभी आपको रुलाएगी। वही हालत यहाँ पे आत्मदेव महाराज की हो गई। गोकर्ण महाराज ने कहा कि पिताजी आप परिवार को छोड़ करके आप वन में जाओ, संतों की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, परमार्थ करें, आपका कल्याण होगा। और आत्मदेव महाराज स्वयं अपने पुत्र की बात को सुन करके मध्य रात्रि के समय में घर से वन में जाने के लिए निकलते हैं। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम्।
देखो यहां पर एक शब्द आया है, परमार्थ करना, धर्म करना, धार्मिक होना यानी क्या? यहां पर गोकर्ण महाराज बताते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, अन्य लोगों के गुण दोषों की चर्चा आप न करें, आप न करें। जो आदमी हमेशा दूसरे लोगों के गुण दोषों की चर्चा करता रहता है वो अच्छी तरह से परमार्थ नहीं कर सकता। ये बुरा है, वो बुरा है, बहुत ज्यादा धन कमाया, ये पाप किया, इसी कारण आया, इसको धोखा दिया, आपको क्या लेना देना है? अन्य से दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, किसी भी प्रकार के मनुष्य के दोषों का चिंतन ज्यादा न करे। आत्मदेव महाराज का स्वयं का उद्धार होता है। दूसरे दिन सुबह के समय में धुंधुकारी घर पे आया। धुंधुली ने कहा, माँ ने कहा कि कल पिता घर से चले गए। धुंधुकारी को अतीव आनंद होता है। धुंधुकारी ने अपनी माँ को धुंधुली से पूछा कि माँ, पिताजी जाते समय उनके पास जितना भी धन था वह धन आपके पास दे करके पिताजी गए होंगे, वो पूरी की पूरी संपत्ति मैं चाहता हूँ आप मुझे दे। धुंधुली ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। धुंधुकारी धमकी देता है, माँ मैं अभी तो जाता हूँ, कल सुबह मैं आऊँगा और कल सुबह यदि आपने संपत्ति नहीं दी तो मैं लोगों के सामने हाथों से और लातों से मैं आपको पीटने वाला हूँ। मध्यरात्रि का समय, धुंधुली अकेली लेटी लेटी आज सोचती है, वास्तव में यह मेरा लड़का नहीं। मेरे भोले पति ने मेरे वाणी के ऊपर विश्वास रखा, मैंने यह पाप कर्म किया, अब इस पाप का फल मुझे भी भुगतना होगा। इस प्रकार का चिंतन करते करते अपने घर में जो एक बावड़ी थी, कुआं था, धुंधुली ने उसी कुएं में कूदी लेकर के स्वयं के जीवन को समाप्त किया है। धुंधुकारी आता है सुबह के समय में। धुंधुकारी ने देखा पिता भी नहीं और माँ भी नहीं। जिन वेश्याओं के साथ में वह रहता था उन 5 वेश्याओं को स्वयं के घर में ला करके रखता है। बड़े घर पे चोरी करता है, बहुत सारा धन लेकर के आया, सो गया। लेकिन इन सभी वेश्याओं ने देखा कि इतना सारा धन ये कहां से लेकर के आ गया? शायद राजा के घर पे चोरी की होगी और राजा के सैनिक इस धन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ सकते हैं। इसी प्रकार का विचार करके एक वेश्या ने कहा, हम एक काम करते हैं, इस सोए हुए धुंधुकारी को हम मार देते हैं, यह मर जाएगा और हमारा धन हमारे पास में ही रहेगा। 5 वेश्याओं ने धुंधुकारी को समाप्त कर दिया। धुंधुकारी गत प्राण हो जाता है, वेश्याएं चली जाती है। यात्रा करते करते गोकर्ण महाराज अपने गांव में स्वयं के घर में आते हैं। रात्रि का निवास होता है, लेकिन मध्यरात्रि के समय में एकाध भेष दिखती है। मध्यरात्रि के समय में इस प्रकार के जीवात्मा दिखते हैं। गोकर्ण के ध्यान में आया, कोई तो भी पिशाच है। गोकर्ण हाथ में जल लेते हैं और जल के ऊपर मंत्र पढ़ने के पश्चात उस प्रेतात्मा के ऊपर जैसे छिड़कते हैं, वहां पर धुंधुकारी प्रकट होता है। धुंधुकारी ने अपने भाई के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए कहा, मैं गोकर्ण आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे गोकर्ण भाई, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अत्यंत पापी रहा, उस दिन को आज भी मैं याद करता हूँ। पिता को मैंने तमाचा लगाया था, माता को धमकी देकर के मध्यरात्रि के समय में मैं घर से बाहर निकला और मध्यरात्रि के समय में मेरी माता ने स्वयं का जीवन समाप्त कर दिया। मैं इतना बड़ा पापी हूँ गोकर्ण, मैं आपका भाई हूँ। गोकर्ण महाराज पूछते, धुंधुकारी इस बात को तो मैंने भी सुना था।
आपकी मृत्यु हो गई इस बात को सुनने के पश्चात मैंने गया श्राद्ध किया था, और गया श्राद्ध करने के पश्चात भी आपको मुक्ति की प्राप्ति कैसे नहीं हुई? शास्त्रकार तो बताते हैं जिस जीवात्मा का प्रेतात्मा का गया श्राद्ध कर देते हैं वो जीवात्मा उस प्रेत योनि से मुक्त होता है। धुंधुकारी आपकी मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधुकारी ने गोकर्ण महाराज की प्रार्थना करते हुए कहा, भैया मैं सामान्य पापी नहीं, मेरे कारण माता पिता को घर को छोड़ करके जाना पड़ा, इतना बड़ा दुराचारी इतना बड़ा पापी मैं हूं। मेरे जैसे पापी के उद्धार के लिए भैया आप एक गया श्राद्ध तो क्या 100 गया श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति होना संभव नहीं। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम कंचिन त्वं विचारय सांप्रतम शतेनापि। गोकर्ण महाराज ने कहा कि धुंधुकारी 100 गया श्राद्ध करने के पश्चात भी आपकी मुक्ति होना संभव नहीं, तो मुझे भी थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। मध्य रात्रि के समय में आप यहाँ से चले जाओ। सुबह के समय में गोकर्ण महाराज भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हैं। महात्मा लोग मिलने के लिए आए थे, उनको पूछा कि भाई गया श्राद्ध करने के पश्चात जिसका उद्धार नहीं होता उसके लिए क्या करना चाहिए। किसी भी महात्मा ने बताया ये करो ये करो ये करो, उनका यूनानिमसली एक मत नहीं हुआ। मध्याह्न के समय में गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य नारायण के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे भाई के उद्धार के लिए शास्त्रों में किसी भी प्रकार का उपाय नहीं है। कोई भी ऋषि मुनि कोई भी संत कोई उपाय नहीं बता पाया। धुंधुकारी के उद्धार के लिए आप कोई नया उपाय मुझे आप बताइए। ये मध्याह्न के समय में गोकर्ण महाराज ने प्रार्थना की और मध्याह्न के समय में भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, गोकर्ण मैं आपको आपके भाई के उद्धार के लिए नया उपाय मैं आपको बताता हूं। और भगवान सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु। आप श्रीमद् भागवत जी की कथा करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात ही धुंधुकारी का उद्धार होना संभव है। गोकर्ण महाराज सभी लोगों को पूछते हैं, कथा का आयोजन करते हैं और आयोजन हो जाने के पश्चात सप्तम दिन में जिस प्रकार की बांस की काठी थी उस काठी की वायु में आकर के ये धुंधुकारी बैठा हुआ था। सप्तम दिन की कथा के समय में धुंधुकारी का उद्धार होता है। धुंधुकारी स्वयं प्रकट होता है, श्रीमद् भागवत जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करता है और गोकर्ण महाराज को प्रणाम करता है और कहता है, इस भागवत कथा के कारण मेरा उद्धार हुआ। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवी त्वयाहं मोचितं बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी। धुंधुकारी का आज उद्धार होता है। तत्पश्चात कथा बताने के पश्चात कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज कथा सुनने के लिए तो बहुत लोग बैठे थे, केवल धुंधुकारी का उद्धार कैसे हुआ? अन्य लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? शास्त्रकार कहते हैं, धुंधुकारी ने कथा मन से सुनी थी। उसे यह विश्वास था कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात प्रेत योनि से मेरी मुक्ति होने वाली है। इस प्रकार का दुर्दम्य विश्वास धुंधुकारी के अंतःकरण में था। साधना का फल कब मिलता है? पूरा पूरा विश्वास होता है तभी मिलता है। मंत्र का फल कब मिलता है?
मंत्र के प्रति पूरा विश्वास है तो मंत्र जाप करने से फल मिलता है। मंत्र के प्रति यदि अविश्वास है तो आप कितना भी जाप करो, आपको जाप का फल नहीं मिलता है। संदिग्धो ही हतो मंत्र, मंत्र के बारे में संशय का भाव निर्माण हो गया, मंत्र का तेज चला गया, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम अपात्रकम। मंत्र के बारे में संशय फल नहीं मिलेगा। मंत्र का जाप करते समय हमारा मन यदि एकाग्र नहीं रहा तो भी फल नहीं मिलेगा। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम व्यवहार करते हैं तो धर्म का चिंतन करते हैं, पूजा में बैठते हैं तो प्रपंच का चिंतन करते हैं। आप देखो, घर में यदि बहुत सारे मेहमान, बहुत लोग आ गए, मेरा जाप नहीं हुआ, मेरा जाप नहीं हुआ, मुझे जप करना चाहिए, जाप नहीं हुआ, ये लोग आ गए, जाप नहीं हुआ, जब यानी प्रपंच में है तो जप की चिंता है। सभी मेहमान चले गए, सब कुछ हो गया, आप अभी ठाकुरवाड़ी में बैठे हो, हाथ में जप की माला लेती हो, उसी समय में हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? या देखो, आपको अनुभव है। हमारे गुरुदेवों ने जिस प्रकार का मंत्र दिया, उस मंत्र के जाप के लिए जैसे हम हमारे आसन की पर बैठते हैं, वो जाप पूरा होने के पहले चाहे कोई भी आपको मिलने के लिए आ जाए, आपने कभी भी अपना जाप अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इतनी दुर्दम्य श्रद्धा यदि गुरुदेव के प्रति है तो मंत्र का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। हमारा कैसे होगा? हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म, हमारा परमार्थ ये मैकेनिकल प्रोसेस होगा। इसके बाद ये करना, उसके बाद वो करना, उसके बाद वो करना, हो गया। पूजा में कभी कभी गलती होनी चाहिए। जो भाव विभव हो जाता है उसके हाथ से गलती होती है। जो बुद्धि से पूजा करता है उसके हाथ से गलती नहीं होती। वो पूरा सीक्वेंस ये है, अभिषेक करना है, दूध लाया, पानी लाया, स्वच्छ किया, पोंछ लिया, गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रहामि, दीपम दर्शयामि, दीपांते नैवेद्यम, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः, मध्ये पानीयम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, करुद्वार चंदनम समर्पयामि, मुख आसति पुगीफलम तांबूलम समर्पयामि, हिरण्य मुद्रित दक्षिणाम समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। ये सब यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जीरो देता है, बोलते जाता है, उसकी जिह्वा बोलती है, वो बोलते जाता है, यहाँ कुछ नहीं। कभी लगा भगवान लड्डू गोपाल जी को यदि हम नैवेद्य बताते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि, कभी हम रुके? कैसे खाता है देखो तो सही।